जैन रामायण। जैन रामायण में वह मृदुमती मृदुमती नाम का बालक जो घर से बाहर जाके वापस से लौट के आ गया था और पारंगत होकर के आया था सारी विद्याओं में। कौन सी विद्याएं? खोटी विद्या, कुविद्या, चोरी, सट्टा, जुआ, वेश्या को प्रसन्न करना, रिझाना और नाना प्रकार के दुर्व्यसन, उन लोगों को धूर्तता कैसे की जाए, ठगी कैसे की जाए, प्रपंच, मायाचार, वंचना कैसे की जाए, इन सब में पारंगत होकर के वो नगर में उधम मचाने लगा। बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर लिया, माता पिता को प्रसन्न कर दिया। और एक बार उसने क्या किया, मात चोरी कर्म में रत अधिकार, एक दिन चंद्र नगर में जाए, राजा के घर जब ही गयो, तहाँ वचन ऐसो सुन लियो। चोरी कर्म में रत होकर के एक बार वह राजा के राजमहल में पहुंच गया चोरी करने के लिए। राजा के राजमहल में चोरी करना यानी कितनी हिम्मत चाहिए, कितना दिमाग खराब चाहिए हिम्मत भी चाहिए और दिमाग खराब भी चाहिए। ज़्यादा एडवेंचर का शौक होता है ना लोगों को, तो बोले पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊं और वहाँ पे उल्टा खड़ा हो जाऊं, शीर्षासन करूँगा, तो क्या होगा, बहुत एडवेंचर होगा। तेरा मूर्ख एडवेंचर करने के चक्कर में कुछ का कुछ हो जाएगा। ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना अपने को, ठीक है। एडवेंचर करना हो तो निर्ग्रंथ बनो, वो एडवेंचर है जीवन का। निर्ग्रंथ मुनि बनो, जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल एडवेंचर है। IAS IPS ऑफिसर बनते लोग बोलते हैं हमारी लाइफ 24 आवर्स नए नए खतरों से, नए नए खेलों से भरी रहती है। उससे ज़्यादा खेलों से, खतरों से, चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी है। किसकी? निर्ग्रंथ मुनिराज की। आपको ज़्यादा ही शौक है, चलो आपको दीक्षा दिलवाते हैं, तो आपको खतरों के खिलाड़ी तो उसका दिमाग फिर गया था, वो कहाँ पहुँच गया, वो वहाँ एडवेंचरस। राजा के महल में भी राज चोरी कर सकता हूँ, कौन पकड़ेगा मुझे। ऐसे ज़्यादा लोग इस बुद्धि में नहीं आ जाना। आओ कर्म, मैं करता हूँ बहुत सारे कर्म, देखता हूँ कैसे जाते हैं नरक में। इतनी ज़्यादा दिमाग खराब करके पहुँच जाएगा तब कौन बचाने आएगा। पकड़ लिए जाने पर फिर क्या उपाय है। तो वहाँ गया, वो चंद्र नगर का राजा था, अपने नगर में नहीं दूसरे नगर में जाके की राजा के घर गया। तो वहाँ पर जब वो राजमहल में घुस गया और राजा के जो भवन था, राजभवन, उसके बाहर खिड़की पे उसने सुना आवाज़ें आ रही थी। राजा अपनी रानी से बात कर रहा था और कुछ कह रहा था और उसने सुनी बातें। क्या सुनी? नंदी वरदन भूपति जी बार, नारी सोइम बेन उचार, देवी सुनो तुम मेरी बात, आज दिवस हम मन में जात। हे देवी, नंदीवर्धन नाम का राजा था, वो अपनी पत्नी से कह रहा था, हे देवी आज मैं वन में गया था, वो वन में जब मैं गया था तो एक घटना घटी, एक बात हमने देखी। एक हमको क्या मिले? व्यक्ति मिले। कौन व्यक्ति थे? मुनि शशांक मुख ते वृष सार, सुनिए मुक्ति शर्म दातार, विश्वत विषय लगे दुखदार, जगत विनश्वर हम मन भाए। हम जब वन में गए तो हमको मुनिराज मिले शशांक मुख नाम के, और उनके पास से हमने वृष यानी धर्म को सुना, धर्म के स्वरूप को समझा। वस्तु का सद्भाव ही स्वभाव है, और वह स्वभाव उत्पाद व द्रव्य के द्वारा रचा जाता है, गुण पर्यायों के द्वारा बनता है। वे गुण पर्याय भी स्वभाव से ही बनते हैं। पदार्थ दूसरा नहीं होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं है। ये तो हमने तत्व ज्ञान सुना, और उसके साथ में भगवान मुनिराज ने बताया कि ये चार गति में भ्रमण कैसे कैसे होता है, पाप का फल कैसे मिलता है, जीव का अस्तित्व अनादि निधन क्यों है, और एक भाव से दूसरे भाव में अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। और ये विषय सुख जो है वो वास्तव में
इंद्रिय के विषय विष के समान है। जो आत्मा का आनंद है वो तो कुछ और ही अतीन्द्रिय है। उनकी मुद्रा देख करके मुझे उनके अतीन्द्रिय सुख का अनुमान हो गया। उनकी बातें सुन करके मुझे विषयों से विरक्ति हो गई। ये राज समाज महाअघ कारण, राज समाज महाअघ कारण, बेर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। ये सब मैंने सुना तो मेरा मन जो है इन सब बातों से अब विरक्त हो गया है। ये काम भोग के सुख, मैथुन के सुख, ये तो बुखार के सुख के समान है, झंपापात के समान है। इनसे कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। जैसे भूख मिटना बंद नहीं होती है, चाहे जितना भोजन डालो लेकिन भूख मिटना बंद नहीं होती है, वैसे के वैसे इसमें बहुत सारे भोग डालेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए रानी, इस राज्य से, इस परिवार से, इस सब कार्यों से हम जा रहे हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये महादुखकारी हैं। इनसे बचना श्रेयस्कर है। वो सब बातें उसने सुनाई। और जब वो सुना रहा था तो कौन सुन रहा था? चोर सुन रहा था। चोर, उसका नाम क्या था? मृदुमती। मृदु यानी मार्दव धर्म वाला मृदुमती। या ते दीक्षा ले स्यों सही, तुम न करो दुख ऐसे कही, निज देवी को शिक्षा सार, इम देथो तब जी भूपार। और रानी से कह रहा था, अब इसलिए मैंने विचार करके दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया है। आप दुख मत करो, आप शोक मत करो, आप आनंद से यहाँ पर रहो। आपको लेना तो आप भी दीक्षा लो, लेकिन अब मैं घर में नहीं रहूँगा। इस प्रकार जब अपनी वो पत्नी को शिक्षा दे रहा था, वह सुन रहा था। सुन करके मृदुमती सुनि लहि निर्मल ज्ञान, सकल जगत दुखदायक जान, तब वन में वर श्रुति मुनि पाय, भयो दिगंबर मन वचकाय। और मृदुमती ने सुनी जब उसकी बातें, राजा ने तो मुनिराज के मुंह से सुनी थी तो उसको वैराग्य हुआ था, और इस मृदुमती ने राजा के मुख से सुनी तो इसको वैराग्य हुआ। क्या वो बातें होंगी, क्या वो चर्चाएं होंगी कि जिसको परोक्ष रूप से सुनने पर भी व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है? क्या मुनिराज ने उस राजा के प्रति नरक आदि के दुख का, या आत्मा के आनंद का, अथवा स्वर्ग की असारता का, या चतुर्गति में आत्मा की नित्यता का, अनेकांश स्वरूप का, क्या तार्किक सुंदर वैराग्यमयी शांत स्वरूपी विवेचन किया होगा, जिसके कारण से वो जब रानी को समझा रहा था, सामने भी नहीं समझा रहा था, पीछे सुन करके उसको वैराग्य हो गया। मतलब वो वाणी कितनी सही होगी, उपदेश कितना सही होगा, और उस व्यक्ति की योग्यताएं। आया था चोरी करने, पाप से प्रेरित होकर के सप्त व्यसनों में पारंगत आया चोरी करने, और चोरी करने की बजाय उपदेश सुन लिया मुनिराज के माध्यम, राजा के माध्यम से मुनिराज का, और वो क्या गया, छोड़ी उसने वहीं सारी बातें। वो निकला वहाँ से और निकल करके जंगल में गया, और वहाँ पे जो मुनिराज मिले श्रुति नाम करके, उन श्रुति सागर मुनिराज से उसने दीक्षा धारण कर, और दीक्षा धारण करके निर्मल ज्ञान प्राप्त किया, और वो पृथ्वी तल पर अपने निर्मल ज्ञान के साथ में विहार करने लगे। ओहो, कहाँ तो 5 पाप करने वाले, चोरी करने वाले, वेश्यागमन करने वाले, सप्त व्यसन से युक्त मांसाहार करने वाले, और वह व्यक्ति अब सब पापों को छोड़ के मुनि बन सकता है। आप नमस्कार करोगे क्या उनको? मुनि बनने के बाद नमस्कार करोगे ऐसे व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति मुनि बन जाए, आपको तो डर लगे, अरे अरे क्या हो गया। लेकिन जिसने दीक्षा दी उसने किस प्रकार से दे दी होगी? चोर था, वो जाके बोलना ही पड़ता है, महाराज चोरी करता हूँ, मांस खाता हूँ, वेश्यागमन किया है, लेकिन अब समझ में आ गया, मैं कल्याण चाहता हूँ। इतना बोलने की ताकत, स्वीकार करने की ताकत, क्षमता, और सुन करके मुनिराज उसको पापी ना देख करके, ठीक है तुझे दीक्षा, कल्याण का रास्ता दीक्षा है, ठीक है दीक्षा लेंगे।
फिर ज्ञान करते हैं सारा। ऐसा नहीं कि बस दीक्षा लेके चलो आप जाओ, मालूम पड़ा फिर से चोरी करने लगे। ज्ञान पाए सागर जीव एक मुनिराज, खूब ये जो है ना मृदुमती समझ लो वैसे ही धूर्त, पहले गृहस्थ अवस्था में। और शांति सागर जी महाराज के पास पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे, हमको कल्याण चाहिए, आपके जैसा बना लोगे क्या? बोले ठीक है। तो उसको क्षुल्लक दीक्षा दी। क्षुल्लक दीक्षा दे करके फिर एलक दीक्षा हुई, फिर मुनि दीक्षा हुई और पूरा पढ़ाया और बाद में खूब अच्छे ज्ञानी बने। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। आप क्या देखोगे किसी को, क्या देख कर क्या सोचोगे? हमें आश्चर्य होता है कई लोग जैसे अपने धर्म के लेकिन त्यागी होकर के भी, बड़े त्यागी होकर के भी विरुद्ध प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो लोग तत्काल कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल ही बर्बाद है, बिल्कुल ही बर्बाद है। तो वही व्यक्ति कुछ समय बाद बदल के किसी और वेश में आएगा, सही हो जाएगा, तो आप उसको देख पाओगे कि नहीं? स्वीकार ही करना पड़ेगा। अभी जो काम किया है वो गलत ही है, उसको लेकर के प्रश्रय मत दे देना, लेकिन सर्वथा जो हेय दृष्टि कर दी है वो हेय दृष्टि करने लायक है। सर्वथा हेय नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर वो बनेगा ही कैसे? समझ में आया? तो वो बन गया। बनने के बाद वो अलग अलग जगह विहार करने लगे मुनिराज। और सुनो आगे क्या हुआ। और सुनो आगे मन लाए, गुण निधि नाम महामुनिराज, 3 चौमास तणो उपवास, धारे दुर्ग सुगिर शुभवास। एक नगर में क्या हुआ, एक मुनिराज से, उनका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि नाम के महामुनिराज से वो जब चातुर्मास की स्थापना हुई तो वो उन्होंने गिरी की गुफा में जाकर के चातुर्मास निष्ठापन किया और प्रतिमा योग से रहे। कितने दिन? 4 महीने, यानी 4 महीने का उपवास, 4 महीने एक ही जगह रहे प्रतिमा योग से, यानी बैठ करके समझ लो रहे। ना कोई आहार लिया, ना कोई बोलचाल, ना कोई आना जाना, ना कछु, क्या बस बैठ करके आत्म ध्यान, ज्ञान ध्यान, तप तपस्या, उसमें उनका पूरा का पूरे 4 महीने गए। लोग आकर के, देवतागण आकर के उनकी पूजा स्तुति करते थे, बाजे बजते थे, उनकी स्तुतियाँ होती थी। लोगों को गांव में खबर हो गई कि मुनिराज हैं एक, मुनिराज हैं एक। कैसे? जिन्होंने 4 माह का योग लिया है, वो वहीं रहते हैं, वहीं स्थापना करके ध्यान करते हैं। तो सब लोगों में प्रसिद्धि फैल गई। और जब जैसे 4 माह पूरे हुए तो 4 माह पूरे होने पर क्या हुआ, सकल सुरासुर सेवत आए, पूर्ण नेम कियो मुनिराज, मुनि तो तहाँ थकी उठी गया, और सुनू जो कारण भया। अनेक सुर असुर आकर के उन मुनिराज की कुछ भक्ति आदि करी। और जब 4 महीने पूरे हुए तो मुनिराज तो चारण रिद्धि से उड़ गए, चले गए। कौन? वो जो 4 महीने के उपवासी मुनिराज थे, प्रतिमा योग वाले मुनिराज थे, वे तो 4 महीने के बाद में चले गए। और फिर क्या हुआ, पीछे से ये आए, कौन? मृदुमती। मृदुमती नाम मुनीश्वर भयो, असन निमित्त चालो भुव जोय, पुर आलोक विषय परवेश, कीनो तब लखी लोक अशेष। मृदुमती नाम के मुनिराज निर्मल भाव से वहाँ पर नगर में चले आए। 4 हाथ भूमि देख करके चलते हुए, आहार की अंजलि बांधे हुए वे आहार के निमित्त से नगर में आए। वो इसलिए किसी गलत काम से नहीं आए, वो किस लिए आए? वे अपने निर्मल भाव से, आहार की चर्या का समय हो गया है तो वो चर्या के लिए इस नगर में पहली बार आए। चातुर्मास के समय कहीं और थे, तो चातुर्मास से एक नगर से समझ लो पास की नगर में आए। गांधीनगर से काली नगर आए, काली नगर से समझ लो मल्हारगंज आए। तो ऐसे ये आए, और आए जब तो सब लोगों ने देखा, ओहो अहो ये तो मुनिराज आए हैं। कौन से मुनिराज आए हैं? जो पर्वत के छोर पर थे, जिनके 4 महीना वासा। ऐसे बेन कहे उमगाय, जो गिरि थे सो इह मुनिराय, तब नाना विधि भोजन दे, पूजा करि बहु भक्ति करे।
ऐसे बेन कहे, सारे लोगों ने कहा अहो धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे, ये वही मुनिराज हैं जिन्होंने 4 महीने का प्रतिमा योग लिया था, 4 माह के उपवास से मुनिराज, हमारे यहाँ पारणा करें, हमारे यहाँ पारणा करें। और सारे लोग उनकी बहुत भक्ति से लग गए और अनेक प्रकार की रसना लुभावन नहीं अघावन, ऐसे उन्होंने रसीले पकवान और जो जो उत्तम सामग्रियाँ थी वो सब उनके लिए प्रस्तुत करी, बनाई नहीं, प्रस्तुत करी। और जब ऐसा हुआ तो रसना इंद्रिय के वशी होय, मन में माया धारी बहो, लोक कहे तुम धन्य अधिकार, गिरि पर चौमासी व्रतधारी। रसना इंद्रिय के वशीभूत हो गया व्यक्ति, जो मुनिराज से अच्छा वाला भोजन मिल रहा है, क्या हो जाता है, चलने तो दो, बढ़िया भोजन कर लेते हैं, बढ़िया आहार कर लेते हैं। रसना इंद्रिय के वशीभूत हो खो दिया, मायाचारी आ गई मन में, उन्होंने मना नहीं किया। लोग उनके सामने कहते जा रहे हैं आप धन्य मुनिराज, आपने 4 महीने का उपवास किया है, आप गिरी पर थे, कैसे कर लेते हो आप। तो वो कुछ भी नहीं, वो सुनते जा रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यही लोग बोले जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने किसी भी प्रकार से उसका निषेध नहीं किया और भोजन आदि में गृद्धता युक्त हो गए। इन और लोगों ने कहा इंद्रादिक करि वंदित देव, सकल चरण सेवे स्वयमें, इमतिन के वच सुनि मुनि सोय, उल्टी बेन दयो नहीं कोय। आपको तो इंद्रादिक आदिक लोगों ने आके पूजा है, आप महान हैं, आपकी तपस्या महान है, आपके जैसा साधु हमने देखा ही नहीं है, ऐसे नाना प्रकार के वचन जब कहे तो वो मुनिराज ने सुन करके कुछ भी उल्टा वचन नहीं कहा। उल्टा वचन यानी वह मैं नहीं हूँ, वह मैं नहीं हूँ। वो क्या सोच रहे हैं, मैंने तो कुछ बोले नहीं है, बोल रहे हैं तो बोलते रहे। क्या हो गई है, मायाचार, मायाचार। आप प्रशंसा किए जा रहे हो, उसका हम निषेध नहीं कर रहे, वो गुण हम में नहीं है, मतलब क्या है, स्वीकार ही तो कर रहे हो। ठीक है, अभी बोल रहा है अरे आप तो तीर्थंकर के समान, क्या प्रवचन, तो हाँ ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे। मूर्ख, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोलने जा रहे हैं, तुम क्या सुनने जा रहे हो। हम ये आप तीर्थंकर और ये गणधर है और ये बाकी श्रोता तो पता नहीं कौन है। कुछ तो भी चलती जा रही है। प्रशंसा भी की जाए, मर्यादा में की जाती, ध्यान रखना। तुम्हारे भावावेश में और अच्छा बोलूं, अलग बोलूं, ऐसा बोलूं कि दूसरे लोग सुनते रह जाएं, उस चक्कर में आकर के महंत पुरुषों का अवर्णवाद नहीं कर बैठना। एक शिविर वगैरह हुआ तो अंत में लोग बोल रहे अरे आपने तो, आप तीर्थंकर जैसी सभा थी और ये जो लोग थे ये सब सुनने वाले, और ये व्यक्ति है ये तो गणधर के समान था। क्या, क्यों सुना रहे हो, ये क्या प्रशंसा, क्या मिलेगा आपको ना। अच्छा हुआ, अच्छा शिविर है, अच्छा आपने बताया, नहीं करो। किसी मुनिराज को तीर्थंकर नहीं बताने लग जाओ, किसी की चर्या को महावीर की चर्या मत बोलने लग जाओ। महावीर की चर्या नहीं है, महावीर की चर्या महावीर के समान ही थी, वो अलग ही थी, वो समानता। हाँ, मुनिराज महावीर भगवान जैसे हैं, मुनिराज का आचरण श्रेष्ठ है, उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं, अनुचरण है, ये कहो। उत्तम चर्या है, निर्तिचार चर्या है, ये कहो। लेकिन किसी का किसी में जो योग्य ना हो मत लगाओ, समझ में आई। तो ये तो कहने की बात है, सुन रहे आप और सुन करके आप कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, दोष है कि नहीं है, क्यों जी। माया एक जगह तो आप बिल्कुल नहीं रहते हो, कोई आपको कहे बिल्कुल झूठी, बिल्कुल बेकार महिला, तो आप हाँ ठीक है सुन लो, क्या फर्क पड़ता। अपन ने तो सुना ही, अपने बोला था ना, नहीं कैसे कैसे बोला झूठी कैसे बोला, क्या झूठ बोला मैंने, हैं। वहाँ तो आप तत्काल, क्यों जी। और क्या सुंदर खाना पकवान बनाते हो आप, आपके जैसी पकवान बनाने वाली महिला, सुन लो। अपने को पता आता तो कुछ है नहीं, लेकिन बोल रहे तो बोलने दो। ये मायाचार, एक जगह तो आप बोलते हो, मना करते हो,
तत्काल जवाब देते हो और एक जगह रह जाते हो। इसका मतलब ये है आपको स्वरूप विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास है। स्वरूप को लेकर के, पदार्थों को लेकर के, निंदा प्रशंसा को लेकर के विपरीतता है। तो क्या करें हम? बोल दो ना आप, हम नहीं ऐसे, हम नहीं थे, इतना ही तो बोलना था। देखना इसका फल क्या निकलने आने वाला है। हम नहीं हैं ऐसे, जिसकी आप बात कर रहे हो हम वो नहीं है। अरे तुम्हारी भक्ति होती है अभी भी, वो भोजन आपसे पीछे नहीं खींच लिया जाता। अच्छा आप नहीं हो 4 महीने वाले, चलो लाओ ये आहार नहीं देंगे हम आपको, ऐसा करेंगे? अरे महाराज आप तो लो, वो चलेगा, उनको भी देखते हैं। मुनिराज जी तो रहोगे वो, बल्कि लोग आपकी सरलता पे खींचेंगे। अरे कितने सही हैं, हम तो क्या समझे थे, लेकिन क्या है, आपको छोड़ के भाग थोड़े ना जाएंगे। आप जो आप ही रहने वाले हो। इतने दिन से जैसे आप मुनि थे वैसे ही आज आप पूज्य हो, लेकिन एक अज्ञान बीच में पहुंच गया। प्रशंसा सुनने का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा है। कोई महाराज आ जाए उनके सामने हम ही हम दिखें, हम हैं सब कुछ और बाकी सब तो कोई और हैं, काम करने वाले हम ही हैं। ये दिखाने की जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, लूट लेती समाज को। घर में दिखाने की प्रवृत्ति हो, हम दिखाना चाहते हैं, हम करते हैं, करते आप नहीं हो, लेकिन दिखाने की आदत है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? काम नहीं होगा ठीक से। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बस वही चल रहा है यहाँ पर, मायाचार। करो स्वयं, बोलो दूसरे को कि ये हमने नहीं किया है। किसने किया है? इन्होंने किया है। ये विधि है घर की, समाज की, और अपनी उल्टी चलती है। करें दूसरे और बताएं हम। क्या होगा? किसी की निगाह में आप आ जाओगे, उससे क्या होगा? फल उसकी निगाह का नहीं मिलेगा। फल किसका मिलेगा? अपना ही मिलता है। वो सुना उन्होंने, अरु अभिमान थकी यह बात, सुनि मुनि मन माही सुख पात, दुख बीज उपजायो जबे, निज आत्म कुंठी गयो तबे। अभिमान में आकर के मुनिराज ने मायाचार करके बात नहीं बताई, वो मन ही मन खुश होते रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी प्रशंसा सुनने को मिल रही है। वो अच्छी प्रशंसा थी कि झूठी प्रशंसा थी? झूठ सुन 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 करके अच्छा लग रहा है, किसी और की अपने पे लगा करके, और ऐसा करके दुख बीज उपजायो, दुख का बीज उत्पन्न कर लिया, अपनी आत्मा को ठग लिया। दूसरे को नहीं ठगा, स्वयं को ठग लिया। और आगे भी हो सकता था उपाय, लेकिन क्या किया? गुरु पासी भाख्यो नहीं जाय, जाते यह प्राणी सुध थाय, मृदुमति काल पाय तब मर्यो, स्वर्ग विशेषो सूर्य अवतर्यो। और गुरु के पास जाकर के भी उन्होंने अपने इस दोष का कोई व्याख्यान वर्णन नहीं किया, बोला नहीं, बताया नहीं, निवेदन नहीं किया, और ना प्रायश्चित लिया। वो जो शल्य बना ली थी मायाचार की, वो उसकी बनी रही, दूर नहीं की। गुरु के पास जाकर के ही बोल देते ऐसा ऐसा हो गया और हमने मन में आ गया और हमने उसको नहीं छोड़ा, हमने तो अपने आप को वैसे ही मान लिया, मना नहीं किया। तो तुमने माँ नहीं बोला, कोई बात नहीं, गुरु के पास बोलते तब भी तुम्हारा भाव धुल जाता। लेकिन ना गुरु के पास आकर के बोला, ना भगवान के पास आकर के बोला, ना अपने आप में स्वीकार किया। ऐसा करके वो बने रहे, वैसे ही बने रहे, यानी उसी भाव के साथ में विहार करते रहे, मुनि बने रहे, लेकिन वो भाव उन्होंने अंदर गांठ लिया। उनके पुण्य के प्रभाव से जो उस भाव में तपस्या करी, तो वो मरण जब हुआ, मरण करके वो भी पहुँचे 5वें स्वर्ग। कौन से 5वें स्वर्ग? जहाँ पर पंचम स्वर्ग विषय भयो, देव महासुख पाय, जीव जहाँ विराम को सुर थोती उपजाए। उसी स्वर्ग में गए जहाँ पर वो अभिराम का जीव था, और दोनों के पूर्व भाव के मैत्री से वहाँ पर भी उनकी मित्रता हो गई। पहले के भाव में भाई थे,
कभी पिता पुत्र थे, ऐसे अलग अलग योनियों में थे, तो उन्हीं का फिर से मिलाप हुआ तो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रेम से मैत्री से वो रहने लगे। और रह करके जब वहाँ से उनकी आयु पूरी हुई तो आयु पूरी करके अब वो नीचे जमीन पर आ रहे हैं। आज ही ले आएंगे, कल ले आए, कल ले आएंगे, ठीक है। कल अब वैराग्य का प्रसंग आए, कल दीक्षा के दिन है, ठीक है। क्या होता है, लेकिन मायाचार के फल कैसे कैसे हैं ये जान करके अपन व्यर्थ की मायाचार में ना लगे। काम की तो मायाचार कोई होती नहीं वैसे भी, जो बेकार की है ऐसी मायाचार में ना लगे। जो अपन करते हैं, जितना करते हैं उतना भी प्रशंसा सुनने का भाव ना रहे, और सुननी है तो कम से कम उतनी ही सुनी जाए जितना किया गया है, अन्यथा दुष्फल आते हैं। क्या दुष्फल आते हैं, कल देखेंगे। ज्ञान में ये नहीं आता कि ये वही है, लेकिन कुछ प्रेम भाव रहता है, अच्छा लगता है, किसी से मिलकर अच्छा लगता है, जल्दी प्रीति हो जाती है। किसी से बरसों मिलते रहते हैं फिर भी फ्रेंडशिप नहीं होती, तो वो ही रहता है, याद नहीं आता कुछ। हाँ, कुछ भाव का नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु से बखानी है, बंद विधि मान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उरहानी है, जहाँ तहाँ पार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, जिनवाणी भारती जो तेरा शरणागत सो पावे सूझे, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पारो।